Vanessa Pandya and today I am going to teach you English Standard 3. Yes, today we are going to start a new lesson and the name of the lesson is The Rhinos. Okay, the lesson name is The Rhinos. Lesson number 3, The राइनोस यानी के गेंडा। राइनो का मतलब होता है गेंडा। ओके, in previous session we learned the hard words and their meanings in details of lesson number 3, the rhinos. We also had other discussion about rhinos. So today I will explain this chapter to you. All of you listen it carefully. So, let's get started. The rhinos. In previous section, we discussed about these two pictures, right? In yellow boxes, given two pictures, and the two pictures are of the first one is hippopotamus, and the another is rhinos, the heroes of our story. Okay, rhinos. जिसको राइनोसोरस कहा जाता है और शॉर्ट में उसको बोलता है राइनो. ओके, सो नाउ पे अटेंशन टू द बुक, पेज नंबर 21. आई एम रीडिंग. द फॉलोइंग स्टोरी वाज टोल्ड बाय एन अफ्रीकन मैन नेम्ड कोजुलू टू हिज चिल्ड्रन. ये जो स्टोरी है वो अफ्रीकन मैन यानी कि एक अफ्रीकन मैन जिसका नाम था कोजुलू ने अपने बच्चों को कही थी, वहां से ली गई है. ठीक है, एंड द स्टोरी इज इट वाज अर्ली मॉर्निंग ऑन अ मिडसमर डे इन द अफ्रीकन जंगल. अफ्रीकन जंगलों में गर्मियों के मध्य की एक सुबह थी. अफ्रीकन के जंगलों में गर्मियों के मध्य की एक सुबह थी. टू यंग राइनोसोरस calves stood under a baobab tree, huddled together with their heads touching. Two young rhinoceros यानी के दो युवान राइनोस यानी के गेंडे, calves यानी के गेंडों के बछड़े, राइट, वो एक baobab tree, हमने देखा था हार्ड वर्ड्स में, baobab tree यानी कि अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, जो बहुत ही घना और उसकी जो पत्तियां है वो बहुत ही बिखरी हुई, बहुत ही लंबा और बहुत बड़ा अच्छा वाला ट्री, ये जो पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है, राइट, उसके नीचे थे और हडल टुगेदर यानी कि वो स्टे क्लोज, हडल मानी के स्टे क्लोज, वो एक दूसरे को चिपके हुए थे, एंड देयर हेड्स टचिंग, और उनके सिर भी एक दूसरे को छू रहे थे. Suddenly two vultures flew and sat on the tree that stood at the edge of the waterfall. Okay, suddenly यानी के एकाएक दो vultures यानी के दो गिद्ध, one kind of bird जो मरे हुओं का शिकार करते हैं. Two vultures flew, उड़ते हुए आए और उस ट्री के ऊपर आकर बैठ गए जो एक वाटरफॉल के नजदीक था. ट्री वाटरफॉल यानी के पॉन्ड और लेक where animals come to drink water, a tank of water, जहाँ पर पशु और पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं. वहाँ पर वो जो वाटरफॉल था, वहाँ पर एक ट्री था, बाओबाब ट्री, वहाँ पर उसके नीचे ये जो दो राइनोस है वो थे, उसके ऊपर ट्री के ऊपर दो वल्चर्स यानी कि गिद्ध आकर बैठ गए. The two rhino claves, Mandy and Mandiqui. दोनों जो राइनोस थे उनके नाम थे मेंडी एंड मेंडिक्वी. Suffered around in fear, वो जो दोनों बच्चे थे वो suffered यानी कि मूव, around in fear, वो दोनों डर से यहाँ वहाँ घूम रहे थे. Just before dawn, flashes of lightning and bolts of thunder had draped the night sky. यहाँ पर पिछली जो अभी तो सुबह हो गई है, मिड समर ऑफ द डे, लेकिन यहाँ पर ये जो बात की गई है वो लास्ट नाइट के बारे में थी कि अभी अभी रात को चीरती हुई, रात के अंधेरे को चीरती हुई बिजली की ठंडक, बिजली की गड़गड़ाहट से पूरी रात
खत्म हुई थी, राइट? Like flashes of lightning and bolts of thunder had lit the night sky just before dawn. अभी खत्म हुई थी। They could not find their mother. उनको, उन दोनों बच्चों को, राइनोस के बच्चों को, जो राइनोस थे, उनको उनकी माँ मिल रही नहीं थी। They could not find their mother. उनको उनकी माँ मिल रही नहीं थी। And now the vultures were keeping eyes on them. And now vultures यानी कि गीत उन बच्चों के ऊपर अपनी आंख गड़ाए हुए घूम रहे थे। Another hour went by. Mandy and Mandy grew more and more anxious. एक और घंटा बीतने के बाद मैंडी एंड मैंडी grew more and more anxious यानी कि एक घंटा और बीत गया और मैंडी एंड मैंडी more and more anxious यानी कि व्याकुल, ज्यादा व्याकुल हो गए। They had never been alone for so long. वो इतनी दूर तक कभी भी अकेले नहीं रहे थे। A number of vultures had gathered in the sky, flying above them in circles. कुछ और गीत आ गए और flying over them in circles. उनके ऊपर गोल गोल घूमने लगे। A number of vultures यानी कि कुछ और भारी मात्रा में vultures यानी कि गीत अगर उनके ऊपर गोल गोल घूमने लगे। Then they heard a dull thud followed quickly by another. Then they heard यानी कि उसके बाद उन्होंने dull thud यानी कि एक नीरस, बेजान, एकदम भारी चीज की कुछ आवाज आती हो ऐसा सुना। Both Mandy and Mandy felt a sting on their back. बाद में मैंडी और मैंडी को क्या फील हुआ? A sting on their back. A sting यानी कि अगर कोई जहरीला पौधा या फिर पशु अगर डंक दे तो जो फीलिंग आता है, जो डंक का जो दर्द होता है उसे क्या होता है? स्टिंग। और वो स्टिंग किसे महसूस हुआ? मैंडी और मैंडी को उनकी बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर कुछ दर्द सा फील हुआ। Almost immediately both of them clung to their knees and fell down. Almost immediately यानी कि तुरंत ही दोनों अपनी नीज के ऊपर नीचे गिर गए। And they slumped यानी कि अचानक अपनी नीज के बल पर नीचे गिर गए। When they woke up, they found that they were in a coma. यानी कि वो दोनों जब उठे तब उन्होंने क्या देखा कि वो दोनों एक बोमा में थे। यहाँ पर बोमा का मतलब होता है ओपन शेड, जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, एनिमल्स को, जहाँ पर जो ओपन शेड होता है सभी तरफ से खुला रहता है, ऊपर एक शेड लगा रहता है जिससे कि एनिमल्स को थोड़ी सी छांव यानी कि धूप से राहत मिले। वहाँ पर उन दोनों ने अपने आप को पाया। जब उनको वो स्टिंग फील हुआ तब वो कहाँ पर थे? वो तब थे फॉरेस्ट में, लेकिन वो स्टिंग फील होने के बाद वो दोनों बेहोश हो गए और जब वो उठे तब वो एक बोमा में थे। Made of high wooden poles planted close together in the ground. वो बोमा कैसा बना हुआ था? Made of high wooden यानी कि बड़े बड़े लंबे और मजबूत वुडन के पोल्स से वो बोमा बना हुआ था। Mandy looked at Mandy and nudged him with her head. मैंडी ने Mandy की ओर देखा and nudged him. nudge यानी कि हमारे बगल में अगर कोई बैठा हो और हम इसे ऐसे करके कोनी से इशारा करें, बुलाए, तो उसे क्या कहते हैं? नज करना। लेकिन ये जो राइनोस थे उनके पास कोनी तो थी नहीं, तो उन्होंने एक दूसरे को कैसे नज किया? ऐसे ही अपना सिर हिलाकर नज किया। एंड वेयर आर वी? मैंडी ने मैंडी से पूछा वेयर आर वी? हम कहाँ पर हैं? व्हाट हैज हैपेंड टू अस? हमारे साथ क्या हुआ? सी आस्क्ड। मैंडी ने मैंडी से पूछा हम कहाँ हैं और हमारे साथ क्या हुआ? They looked out of the boma and saw a woman. उन्होंने बोमा के बाहर देखा तो एक वुमन वहाँ पर थी। The woman stood on two legs. जो वुमन थी वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी। अभी ये जो एनिमल्स थे, ये जो कैब्स है एनिमल के, उन्होंने तो फॉरेस्ट के बाहर कुछ देखा ही नहीं था। ये जो औरत उनको दिखाई दी वो उनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम थी। उन्होंने उसे दो पैर पर खड़ा हुआ देखा तो उनको थोड़ा सा शॉक लगा, राइट? ओके, द वुमन स्टूड ऑन टू लेग्स, knelt down near them, और वो उनके पास आई और knelt down यानी कि अपने पैरों को मोड़कर, वो दोनों बच्चे थे, छोटे छोटे थे, राइट? तो उनसे फेस टू फेस बात करनी थी, उनको बुलाना था, इसलिए वो अपने नेट पर बैठ गई।
whisper and spoke to them in a gentle whisper, यानी कि एकदम जेंटल मृदुता से उनके कानों के पास जाकर एकदम सॉफ्टली विस्पर यानी कि धीरे-धीरे बात करने लगी। Her kind voice reminded them of their mother. उसकी जो kind voice यानी कि वो जो दयावान आवाज़ थी, उस आवाज़ ने मैंडी और मैंडी को उनकी मम्मी की याद दिला दी। Her name was Ruth. जो औरत थी उसका नाम क्या था? Ruth. Whenever rhino marshals found an injured abdomen or open rhino, they brought it to Ruth. जब भी rhino marshals को injured यानी कि घायल, abdomen यानी कि परित्यक्त और open rhino यानी कि अनाथ rhino मिलते थे, तब वो rhino marshal उसे कहाँ पर लेकर आते थे? Ruth के पास। She took care of them. वो Ruth वो उनका ख्याल रखती थी। The young rhinos felt safe with her. जो young rhinos थे उनको उसके पास safe feel होता था। Okay? For the first 5 weeks, Ruth fed them fresh grass and leaves and gave them warm milk in feeding bottles. वो बहुत छोटे थे इसलिए first 5 weeks यानी कि पहले 5 वीक तक Ruth ने उन्हें क्या दिया? Fresh grass, leaves and feeding bottle में लाकर उसको दूध पिलाती थी। Okay? Warm milk. She even slept in the boma at night. और यहाँ तक कि वो रात को बोमा में ही वो जो एनिमल्स है गेंडों के बच्चे उसके साथ ही सो जाती थी। One day they met another rhino that had been brought in by the rhino marshal. एक दिन वो दोनों मैंडी एंड मैंडी क्वीन, उन राइनोस के नाम क्या थे? मैंडी एंड मैंडी क्वीन को एक दूसरा राइनो मिला जो राइनो मार्शल्स के द्वारा ही बोमा में लाया गया था। He told them a shocking story. वो जो अल्डर राइनो था उन्होंने मैंडी और मैंडी क्वीन को एक शॉकिंग यानी कि चौंकाने वाली कहानी बताई। His food had been caught in a trap laid by poachers. हमने देखा पोचर्स यानी कि जो कानूनी ढंग से एनिमल्स का हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पोचर्स। He told them a shocking story. His food had been caught in a trap laid by poachers. पोचर्स ने एक ट्रैप लगाया था, उसके अंदर उसके पैर फंस गए थे। वे हंटिंग राइनोस जो राइनोस को मारते थे, ऐसे पोचर्स ने एक जाल बिछाया था, उसके अंदर वो जो अल्डर राइनो था उसका पैर फंस गया था। तब फॉरेस्ट गार्ड रेस्क्यूड हिम। जो फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक होते हैं उन्होंने उस अल्डर राइनो को रेस्क्यू किया, उसे बचा लिया। बिफोर ही डाइड फॉर स्टार्वेशन। ओके, पैर फंस गया था, पोचर्स तो चले गए थे। वो क्या करते हैं? पोचर्स पहले जाल बिछा देते हैं, ट्रैप, राइट, और उस ट्रैप में एनिमल्स के पैर फंस जाते हैं, राइट, और फिर बाद में वो लोग देखने आते हैं क्योंकि ये सब इनलीगल है, सो वो वहाँ पर रुककर उनका इंतजार तो नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रैप बिछा कर लगते। जब उसको पता चलता है कि हाँ कोई एनिमल फंस गया है तब वो उसके पास आते हैं। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कितने दिनों तक वो एनिमल्स उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, राइट। तो अगर 2-3 दिन लग जाए तो शायद वो एनिमल्स भूखमरी से भी वहाँ पर मर जाते हैं। तो ये अल्डर राइनो क्या बोल रहा है कि बिफोर कि मैं स्टार्वेशन से मर जाऊँ उससे पहले कुछ फॉरेस्ट गार्ड ने आकर मुझे रेस्क्यू किया। ओके, नाउ ही वॉक विथ अ लिम्प। अभी वो बट हिज फूड कुड नॉट बी सेव्ड, लेकिन वो फॉरेस्ट गार्ड उसके पैरों को बचा सके नहीं। नाउ ही वॉक विथ अ लिम्प। चोट के कारण जब हम लड़खड़ा कर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? लिम्प। वो बच तो गया था लेकिन उसके पैर में चोट लग गई थी जिसके कारण वो चल तो सकता था लेकिन एक लिम्प के साथ। He knew what had happened to their mother. जो अल्डर राइनो था वो जानता था कि मैंडी और मैंडी क्वीन की माँ के साथ क्या हुआ था। She had been hunted down by poachers. देखिए यहाँ तक मैंडी और मैंडी क्वीन नहीं जानते थे, वो सिर्फ ढूंढ रहे थे उसकी माँ को, और उसी दिन वो यहाँ पर बोमा में लाए गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ। उनकी माँ के साथ क्या हुआ वो मैंडी और मैंडी क्वीन को किसने बताया? ये अल्डर राइनो ने। और क्या बताया? कि उनकी माँ को पोचर्स ने मार दिया है। She hunted by the poachers. The lightning you saw and the thunder you heard were gunshots, he said. हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा
देखा कि रात के अंधेरे को चीरती हुई एक बिजली और एक ठंडक की आवाज़ अभी अभी रात खत्म होने से पहले सुनाई दी थी। ऐसा मैंडी और मैंडी क्विक सोच रहे थे। तो ये जो अल्टर राइनो है उसने क्या बताया कि आपने वो जो ठंडक की आवाज़ और वो जो रोशनी देखी थी वो गनशॉट्स की आवाज़ थी, जो गनशॉट पोचर्स ने आपकी माँ को यानी कि मैंडी और मैंडी क्विक की मदर राइनो को जो गनशॉट मारे थे उसकी आवाज़ थी। एंड they wanted the mother of Mandy and Mandy Quick. Mandy and Mandy Quick cried and cried. उनको पता चल गया कि उनकी माँ तो मर गई और वो बिलक बिलक कर रोने लगे थे। Cried and cried. The rhino told Mandy and Mandy Quick the story behind rhino poaching. The rhino told Mandy and Mandy Quick the story behind rhino poaching. देखिए पहले राइनो ने क्या बताया, राइनो ने कि वो जो आवाज़ आपने सुनी थी वो गनशॉट की आवाज़ थी जो आपकी माँ को पोचर्स ने मारा था। ठीक है, फिर राइनोस दोनों रोने लगे और बाद में ये जो अल्डर राइनो है उसने राइनो पोचिंग की जो स्टोरी है, राइनो को मारने की जो स्टोरी है वो सुनाना स्टार्ट किया। सो हियर इट इज द स्टोरी। Many years ago, there was a strong man from the east who defeated men who challenged him to fighting competitions. Many years ago, बहुत साल पहले एक स्ट्रॉन्ग मैन था जो सभी को ललकारता था उसके साथ चैलेंज करने के लिए, सभी को चैलेंज देता था कि आओ और मेरे साथ लड़ो। ऑलवेज वो विन भी होता था क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। Okay, so everyone wanted to know the secret behind his strength. Always वो विन होता था इसलिए everybody wants to know. Everybody को जानना था, हर किसी को जानना था कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसका रीजन कारण क्या है। This man wanted to fool the people by telling them that he was a superhuman. वो जो इंसान था, वो जो स्ट्रेंथ वाला स्ट्रॉन्ग मैन था, वो सभी को फूल बनाता था एक ऐसे ही बात करके कि वो एक सुपर ह्यूमन है। सुपर ह्यूमन यानी कि एक अलौकिक शक्ति वाला इंसान जिसके पास नेचुरल पावर्स होते हैं। ओके, सो ये जो मैन था स्ट्रॉन्ग मैन, उसने जो कोई भी अगर उसको पूछता था उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसको एक फुल स्टोरी कहनी स्टार्ट कर दी कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। So he told them a lie. I fight rhinoceros, make a powder out of their horns and use it like pepper in my food. देखिए कोई बात हो गई, उसने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग मैन ने वो हर किसी को क्या बता देता था कि मैं राइनोसोरस यानी कि राइनोस को मारता हूँ, उससे लड़ाई करता हूँ, उसे मारता हूँ और उसके जो हॉर्न्स यानी कि उसके जो सींग होते हैं उसका पाउडर बनाता हूँ और उस पाउडर को मैं एज अ पेपर, जैसे कि हम सलाड्स वगैरह में पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐसे ही छिड़क कर जैसे खाते हैं ना हम हमारा फूड, तो उसने क्या बताया कि मैं भी ये जो राइनो हॉर्न्स है, राइनोस की जो हॉर्न्स है उसका पाउडर बना के उसको अपने फूड में छिड़क कर वो फूड में खाता हूँ और उस राइनो हॉर्न के जो सींग है उसी के कारण मुझे पावर्स मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो राइनो हॉर्न पाउडर इज द सीक्रेट ऑफ माई स्ट्रेंथ, यानी कि राइनो हॉर्न के जो पाउडर है वो मेरी स्ट्रेंथ का सीक्रेट है। Since that day, people have been hunting and killing rhinos for their horns. अभी आपको पता चला कि ये जो राइनो की मॉम है, दोनों राइनो की जो मॉम है उसको किस लिए पोचर्स ने मार दिया था, उसके हॉर्न के लिए। और ये जो अल्डर राइनो है उसका पैर भी ट्रैप में फंस गया था जो पोचर्स ने बिछाया था, वो भी किस लिए, उनके हॉर्न के लिए। क्योंकि पीपल्स लोगों में एक ऐसी अफवाह, एक ऐसा रूमर था कि अगर राइनोस के हॉर्न चाहिए तो ऐसे ही तो राइनोस वो हॉर्न निकालने नहीं देंगे, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइनोस को हंट करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, तभी उसके सींग निकल सकते हैं ना। ठीक है, सो लोग क्या करते थे, तभी से राइनोस को पकड़कर ट्रैप करके पकड़कर उसकी सींग, उसको मारकर उसके सींग निकलकर उसका ऐसा कुछ यूज करते थे ड्यू टू अ rumor by a stranger, a foolish man. Since that day, people have been hunting and killing rhinos for their horn. After cutting off his horn, they let the rhino die and be eaten by vultures, hyenas and other animals. Okay, so वो जो vultures थे उन्होंने नीचे देख लिया था
यहाँ पर घूम रहे हैं, वो किसी राइनो को मारेंगे उसके हॉर्न्स के लिए, सो उनको खुराक मिलेंगी। जो वल्चर और हाइनास लकड़बग्गे वो क्या करते हैं, वो जो मरे हुए जानवर होते हैं उसको खाने का काम करते हैं। इसलिए उस दिन जब मैंडी और मैंडिक्वी पोस्टिंग के कारण गोमा में पहुंचे, उससे पहले उन्होंने जो वल्चर्स देखे थे वो इसीलिए देखे थे ताकि कुछ पोचर्स ने उसकी माँ का हंट किया था, तो उसको खाने के लिए पहले ये जो पोचर्स थे वो क्या करते हैं, राइनोस के हंट करते हैं और बाद में उसको वहीं पर तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ देते हैं। किसके लिए, वल्चर्स एंड हाइनास एंड अदर एनिमल्स उसके लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं। People should know that there won't be any rhinos left if they go on killing us. People यानी कि लोगों को ये जानना होगा कि अगर वो इसी तरह से राइनोस को उनके हॉर्न्स के लिए मारते हैं, देखिए सब कुछ भी नहीं होता कि राइनो हॉर्स से हम स्ट्रेंथ मिलते, सब कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। लेकिन अगर पीपल इसी तरह से, ये एक फुलिश मैन की बनाई हुई कहानी रूमर्स के कारण ये फैलने लगी कि राइनो हॉर्स से स्ट्रेंथ मिलती है और लोग राइनोस को मारने लगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और अगर लोग इसी तरह से राइनोस को मारते रहे तो there won't be any rhinos left if they go on killing us. वहाँ पर कोई भी राइनोस नहीं बचेंगे अगर वो इसी तरह से राइनोस को मारते रहे। But it is good to see people such as Ruth who take care of us and make life safer for us to survive. We need more such people. लेकिन हाँ, वो अल्डर राइनो ने और क्या बताया, लेकिन ये उसी की बात है कि यहाँ पर सिर्फ ये पोचर्स जैसे पीपल्स ही नहीं है, बल्कि रूथ वो जो वुमन थी जो बोमा में राइनोस की टेक केयर करती थी, टुक केयर ऑफ देम, ऐसे भी लोग हैं जिसके कारण राइनोस अभी भी सेफ है या फिर जो इंजर्ड भी है उसे भी वो संभालती है। हमें सिर्फ ऐसे रूथ जैसे और भी ज़्यादा पीपल्स की नीड है जो ऐसा काम कर सके, जो राइनो को जिंदा रखने के लिए यूजफुल हो, right? So here our chapter is end. So students, the moral of the story is we show some kindness to the animals. ओके, हमें काइंडली बिहेव करना चाहिए, उससे ऐसा वैसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी हमारी तरह फीलिंग्स होती है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी माएँ होती है। अगर हम ऐसा दुर्व्यवहार उसके साथ करेंगे तो ये कहाँ से ठीक होगा, ठीक है। राइनोस तो ठीक है, जंगल की बात है, लेकिन हमारे घर के आसपास भी गाय, भेड़, बकरियाँ, कुत्ते, तो हमें उनको मारना नहीं चाहिए, हमें उनके साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी फीलिंग्स होती है, कुत्ते भी रोते हैं, डॉग्स कैन क्राई, ओके। अगर आपने देखा होगा तो रात को वो भूख से रोते हैं अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो हमें उनके साथ काइंड बिहेव करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन एंड ये लेसन हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, ओके बच्चों। Now move forward to the lesson. It is the glossary time. Okay. So we will write the glossary of this chapter. So here is glossary words. Glossary words. We already learned the glossary words with the hard words, but we will again revise those words because the words are useful to us for better understand this chapter. Okay. So our first word is हडल, जिसका मतलब होता है stay close.
दूसरा वर्ड है वाटर फॉल, जिसका मतलब है अ टैंक, pond or lake where animals come to drink water. Next is shuffle, means move. Boma means open shed. Poachers, people who trap animals. Defeat, जिसका मतलब यहाँ पर होता है here to make someone lose. Challenge, जिसका मतलब यहाँ पर होता है here ask to fight. ओके, सो ये सारे वर्ड्स आपके ग्लोसरी वर्ड्स है, इसको आपको लिख लेने हैं एंड योर टुडेज होमवर्क इज so today's your homework is write glossary words 2 times in your notebook and learn them with their meanings. Okay, so here we are ending our this session, and our next session we will see the exercise of this chapter. So till then, stay safe, stay home, okay, and learn and write it well. Okay students, bye bye.